हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेथ फॉर क्लास। तो 2.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ये कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो उसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। उसके लिए जब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है तो उसके फॉर्मूला होता है, उसे देख लीजिए। हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरो। अब देखो, जो एक फर्स्ट वाला है ये तो सम है, प्रोडक्ट क्या है सेकंड वाला। तो इसके लिए सबसे पहले एक्स स्क्वेयर लिख दिया, सम ऑफ जीरोज लगा दिया 1/4 एक्स के साथ मल्टीप्लाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है माइनस के 1। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन 4 और माइनस के 1। देखो ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन ये अभी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दी हुई है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म से हटाते हैं। तो क्या करते हैं, जब अपॉन में कितना दिया, बस 4 दिया है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 बोथ साइड तो एक ही, लेकिन दोनों साइड ले लेते हैं। इसकी 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 4x स्क्वायर, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x अपॉन 4, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 4। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखो, सेकंड क्वेश्चन। जब हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे तो इसमें भी फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम ये लिखें कि सम ऑफ जीरोज क्या दिया है। तो सम ऑफ जीरो जब आप लिखोगे तो वो है √2। उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखोगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1/3। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर, तो आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस, अब ये कहता है सम ऑफ जीरो दिया है √2, तो आपने लिख दिया √2। उसके साथ मल्टीप्लाई है एक्स, तो आपने एक्स लिख दिया, प्लस फिर ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है 1/3, तो आपने लिख दिया 1/3। एक्स की मल्टीप्लाई √2 से होगी, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के √2x और प्लस के 1/3। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन चुकी है, क्योंकि इसे चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपकी आ चुकी है। लेकिन ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अपॉन में कितना दिया है, अपॉन में दिया है 3। तो क्या करेंगे, 3 से सभी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो दिया है 0 और √5। जब 0 और √5 दिया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज आपने लिखा, जो दिया है 0। उसके बाद आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज दिया है वो है √5। अब क्या करें, अब हम यहाँ पर करें कि इसे सबसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखना है आपको। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब आप इसको लिखोगे तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, 0 दिया है, और उसके साथ एक्स की मल्टीप्लाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है √5, तो ये आ गया √5। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के √5 आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से अब ये क्वाड्रेटिक बन चुका है। इसी प्रकार से अब इसको देखो आप, ये 1/3
1 दिया हुआ है तो यहाँ पर 1 1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले 1 एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना दिया है 1 एक्स के साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के बंदे को हो चुका है। इस प्रकार से करना है आपको। अब एक ये वाला देख लीजिए 5 वाला किस प्रकार से करना है। तो 5th वाले के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो लिखोगे, सम ऑफ जीरो यहाँ पर माइनस के 1/4 और ये 1/4। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, एक्स स्क्वायर लिखोगे सबसे पहले, सम ऑफ जीरो लिखोगे 1/4 माइनस का ये लिख दिया एक्स के साथ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 ये लिख दिया, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 1/4 आ गया एक्स के साथ आ गया। अब 4 दिया है अपॉन में, जब 4 अपॉन में दिया है तो क्या करते हैं, सब मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर 4 की सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस के जिनके अपॉन में है उनके साथ में लिखेंगे तो ये आ गया x और ये आ गया 1। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे। ओके, तो वो सेकंड क्वेश्चन है और लास्ट वाला वो आपको करना है जो 6 वाला पार्ट है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है।